अक्सर कम बारिश नदियों के सूखने और जलाशयों की कमी से पानी का संकट कई राज्यों में खड़ा हो जाता है। इसी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है जो अगले कुछ सालों में कई राज्यों की प्यास बुझाएगा। ये प्रोजेक्ट है चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट और माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में पानी के संकट की तस्वीर बदल सकती है। करीब 2352 करोड़ रुपए की लागत वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी और इस सुरंग के जरिए चिनाब नदी की सहायक चंद्रा नदी का अतिरिक्त पानी ब्यास नदी में पहुंचाया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट का निर्माण इसी साल अगस्त से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। उम्मीद है कि 2029 तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टनल को NHPC तैयार करेगी। ये लिंक 3 प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत लाहौल स्पीति के कोकसर इलाके में चिनाब नदी पर एक बैराज बनाया जाएगा, जिसमें चिनाब नदी का 19 मीटर ऊंचा बैराज इनटेक और लगभग 8.7 किलोमीटर लंबी पानी ले जाने वाली सुरंग बनाने की योजना। यहाँ पर ग्लेशियर से पिघले हुए पानी को इकट्ठा किया जाएगा। गर्मियों में जब ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं या पिघलने लगते हैं तो नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ जाता है और इसी अतिरिक्त पानी को भूमिगत सुरंग के जरिए ब्यास नदी की ओर मोड़ा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो पानी को बचाकर उसका सही इस्तेमाल होगा और इस पानी को देश के उन हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश होगी जहां पानी की ज्यादा जरूरत होगी। इससे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि गर्मियों में इन राज्यों में पानी की कमी हो जाती है। प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में पनबिजली बनाने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। अब समझिए कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से आखिर पाकिस्तान को क्या बेचैनी है, क्यों बेचैन है पाकिस्तान। चिनाब नदी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है और इसका पानी आगे पाकिस्तान में भी जाता है। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है और इसके 2 हिस्से हैं। पहला पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी में 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी रहता है। ये सारा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी पश्चिमी नदियां जिसमें करीब 80% पानी है, झेलम, चिनाब और सिंधु नदी में 13.5 एकड़ फीट पानी रहता है। ये पाकिस्तान का पानी है और भारत इसका बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है। 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि के तहत सिंधु वाटर सिस्टम की 3 पूर्वी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है और बाकी 3 पश्चिमी नदियों के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। भारत ने कहा कि भाई आतंकवाद और बातचीत एक साथ तो हो नहीं सकते हैं और इसी के तहत खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये भी भारत ने कह दिया। भारत पहले से ही सिंधु जल संधि की शर्तों पर सवाल उठाता रहा है और उसे पाकिस्तान के पक्ष में बताता है। भारत से सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। लंबे समय से पाकिस्तान इस नदी के प्रवाह पर निर्भर है और भारत इसी पानी को रोकने की तैयारी है। भारत का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट का मकसद ही अतिरिक्त पानी को भारत के भीतर इस्तेमाल करना है और इस प्रोजेक्ट के तहत चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी बेसिन की ओर मोड़ा जाएगा। इससे वो पानी जो पहले बिना उपयोग के पाकिस्तान की ओर बह जाता था, उसका एक हिस्सा भारत की जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट सिंधु जल संधि के दायरे में रहकर बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे रणनीतिक नजरिए से देख रहा है, क्योंकि इससे भारत अपनी जल क्षमता को पहले से अधिक मजबूत बना सकता है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के चालू होने के बाद उत्तरी भारत में बिजली उत्पादन भी बढ़ जाएगा और इस प्रोजेक्ट के उत्तरी भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली उत्पादन की क्षमता भी बढ़ने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के दूसरे चरण में पानी के मोड़े गए बहाव से जुड़ा बिजली उत्पादन का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकता है। दूसरी ओर ये आशंका है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पाकिस्तान में जल का संकट बढ़ सकता है। चिनाब ब्यास लिंक परियोजना पर लद्दाख के पूर्व राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हाल ही में क्या बयान दिया, एक बार आप सुन लीजिए। देखिए, ये जो हमारे आसपास के प्रदेश हैं, चाहे वो पंजाब है या हरियाणा है, वहाँ अपने आप में एक ज़रूरत रहती है पानी की और आपस में ही स्टेट्स की संधि हो रखी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट्स हैं, भारत की स्टेट्स, उनको पर्याप्त पानी मिले, ये भी एक कारण है। और दूसरा, जहाँ तक हम देखते हैं कि सिंधु ये अपना ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान का रुख रहा है,
बड़ा ज़रूरी है कि जो पुरानी गलतियां थी उसको दोहराया ना जाए और सही तरीके से पाकिस्तान का जिस प्रकार से रुख रहता है तो उससे पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की ज़रूरत थी। तो पहले हम खुद सक्षम होंगे तभी हम उसके बाद करेंगे, लेकिन ये पुरानी गलतियों को जो दोहराया नहीं जाना चाहिए। और जो केंद्र सरकार एक नया निर्णय ले रही है वो बहुत अच्छा निर्णय है जिसमें अपने लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो मतलब ये चिनाब से ब्यास को जोड़ा जा रहा है, एक जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको लगता है कि काफ़ी इसमें हिमाचल, पंजाब? देखिए स्वाभाविक बात है कि जो हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिले। जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पर तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हैं और आगे जो पानी जहाँ भी जाता है उनको ठीक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो और उनको जहाँ पर कमी है उसको वहाँ पर मिले, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण आने वाले समय में बनेगा। सर, अभी जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना की जो मीटिंग हुई वहाँ पे जो एक उन्होंने बयान, एक साझा बयान दिया कि लद्दाख जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, उस पर हमारे यहाँ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, लद्दाख कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, भारत का अभिन्न अंग है। देखिए, चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो समय समय पर इस प्रकार के बयान देता है, लेकिन भारत इतना सक्षम है कि उनको ठीक प्रकार से जवाब दे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज़ ने जो ये बात कही है बिल्कुल है। लद्दाख हमारा एक ऐसा प्रदेश है जो कि पूरी तरह से हमारे कब्जे में है और जब इस प्रकार की उन्होंने कोशिश की है तो चाहे वो गलवान हो दूसरा हो, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। इस प्रकार से ये सोचना भी गलत है और मैं ये जो MEA की बयान है इससे सहमत हूँ। धन्यवाद। सर, हिमाचल में काफ़ी जंगलों में जो आग लगी, स्पेशली कसौली में, और आर्मी ने स्पेशल हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करके पानी को बुझाने की कोशिश की है, किस तरह देखते हैं जो एफर्ट है सारा, और आग को काबू करने के लिए क्या? देखिए, पहाड़ी राज्यों में इस प्रकार की जो आगजनी की घटनाएं हैं वो अक्सर होती हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो भी फोर्सेस हैं, हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है या दूसरी है, वो तैयार रहे। तो उसके लिए पहले ही सारे इस बात से अवेयर है और कल जो आर्मी का रोल रहा वो बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ा अच्छा रोल था, मैं उसकी सराहना करता हूँ। आने वाले समय में भी इस प्रकार से स्थानीय लोगों को भी कहीं ना कहीं अवेयर रहना होगा। कोई इस प्रकार की घटना होती है, सभी को अपने पास नंबर रहने चाहिए ताकि ये जो अनहोनी घटनाएं हैं उन पर काबू पाया जा सके। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।